खून की नदियां बहाने की धमकी देने वाले पाकिस्तान के नेता आज चुप्पी साधे हुए हैं। उनके आतंकी जिनके इशारों पर, जिनके दम पर पाकिस्तान चिल्लाता था, आज वो आतंकी जब अपनों को खोने के बाद बैठे हैं, अपने परिवार की लाशें देख रहे हैं, तो कह रहे हैं कि काश मैं भी मर गया होता, मैं जिंदा क्यों हूँ। ये बयान किसी छोटे मोटे आतंकी के नहीं है, ये बयान है आतंकी परले करने वाले मसूद अजहर के। वही मसूद अजहर जो कश्मीर से लेकर पूरे भारत को कभी उड़ाने की धमकी देते हैं, कभी बच्चे बच्चे को उड़ाने की धमकी देते हैं, अमन चैन खत्म करने की धमकी देते हैं। जब रात भारतीय सेना के पराक्रमी वहाँ पर गए, ऐसी मिसाइलें दागी कि वो तुनके तिनके उनके बिखर गए, परिवार के परखच्चे उड़ गए। अब उनको देखकर रो रहे हैं कि मैं जिंदा क्यों हूँ। जो पाकिस्तान धमकी दे रहा था यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी, हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारे जो हथियार हैं, हमारे पास परमाणु बम हैं, हमारे पास इतनी मिसाइल हैं, एटम बम हैं, ये सब शादी ब्याह में छोड़ने के लिए नहीं रखे हैं, ये हमने केवल भारत के लिए रखे हैं। ऐसे बयान आपने 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले रोज़ सुने होंगे। लेकिन जब रात को गुड नाइट के टाइम भारत के नौजवान वहाँ पर उनको गुड बाय बोल के आए और इस लायक भी नहीं छोड़ा कि सुबह उठकर वो गुड मॉर्निंग कह पाएँ, अब वो रो रहे हैं, कह रहे हैं अगर भारत अभी भी रुक जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुप हैं। और जिनके इशारों पर घूम रहा था तमाम वो देश, चाहे चाइना हो, चाइना कह रहा है कि हम भी आतंकवाद के खिलाफ हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान के तमाम नेता और जो नेता धमकियां दे रहे थे, लगातार बयानबाजी कर रहे थे, बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बयानबाजियां कर रहे थे, वो रात के 1:30 बजे के बाद अब बिल में छुपे हुए हैं। चाहे वो उनके रेल मंत्री हो, चाहे वो उनके रक्षा मंत्री हो, तमाम ऐसे नेता अब सोच रहे हैं ये तो बाबा हम तो फ्लो में कुछ ज़्यादा ही बोल गए, हमको शायद ऐसा नहीं बोलना था। वो सोच रहे थे भारत कुछ नहीं करेगा, भारत तो हर बार की तरह आपको छेड़ेगा नहीं। लेकिन ये सोचिए, भारत ने पाकिस्तान के किसी भी आम नागरिक को या सैन्य ठिकाने को इस बार भी छुआ नहीं है। भारत का टारगेट था तो सिर्फ आतंकी ठिकाने, वो 9 आतंकी ठिकाने जहाँ से पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से आतंकी इन पर बसते हैं, यहाँ से पूरे दुनिया में कहीं अपने आतंक का जो प्रलय फैलाते हैं, उन्हीं ठिकानों को भारतीय सेना ने टारगेट करके चुन चुन के रात के अंधेरे में उड़ा डाला। और सोचिए, पिछली बार जब स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक, तो तमाम लोग यहाँ के भी सबूत मांग रहे थे, पाकिस्तान भी डिनाई कर रहा था, कह रहा था हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ है, वो तो ड्रोन थे, हमारे यहाँ तो नुकसान हुआ ही नहीं, एक भी शख्स नहीं मरा है। भारत अफवाह फैला रहा है। इस बार खुद कह रहे हैं भैया कि 4 जगह हमले हुए, 5 जगह हमले हुए, हमारी मस्जिद पर हमला हो गया है। कभी 10 की मौत बता रहे हैं, कभी 20 की बता रहे हैं, अब धीरे धीरे 26 से लेकर 36 पर आंकड़ा पहुंच चुका है। अब रो रहे हैं, अब दुहाई दे रहे हैं इंसानियत की कि हमारे यहाँ एक बच्ची की भी, यानी झूठी अफवाह भी फैला रहे हैं, झूठी तस्वीरें अब भी दिखा रहे हैं। जबकि भारत ने जितने भी टारगेट किए हैं केवल आतंकियों पर किए हैं, किसी भी सिविलियन का, किसी भी आम नागरिक का एक भी नुकसान रत्ती भर पाकिस्तान में नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो आतंकियों का हुआ है। और जो आतंकी अपने आप को सूरमा मानते थे, अपने आप को बड़ा बादशाह मानते थे आतंक की दुनिया का, वो आज रो रहे हैं अपनों की लाश से देख करके, मजबूर हैं कि हम जिंदा क्यों हैं। और भारत की सेना को सलाम। इंतजार था, टकटकी लगाए पूरा देश इंतजार कर रहा था 22 अप्रैल के बाद से, जब से पहलगांव में वो निहत्तों पर वार करके एक निर्मम हत्या की, कितनी बहनों के सुहाग उजाड़े। जब वो महिला कह रही थी मुझे भी मार दो, तो वो कह रहे थे नहीं, तुम्हें इसलिए जिंदा रखेंगे ताकि तुम मोदी को जाके बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है। अब उन्होंने मोदी को बताए ना बताए, मोदी सब कुछ देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, और देश की जनता भी देख रही थी, और सबको यकीन था भारतीय सेना पर कि जवाब जरूर देंगे, इंसाफ जरूर होगा। और वो इंसाफ हुआ रात को। उस इंसाफ से
कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हैं, क्योंकि पूरे भारतीय लोग यही सोच रहे थे कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन भले ही हो जाएं, लेकिन हमारी सेना इंसाफ जरूर करेगी हमारे साथ। और जब पीसी की आज विदेश सचिव से लेकर के विंग कमांडर से लेकर 2 बेटियां जब बैठी थी टीवी पर, पूरा देश और दुनिया देख रही थी, चाहे वह सोफिया कुरैशी हो, चाहे वो व्योमिका सिंह हो, ऐसी ऐसी बेटियां जो इस पूरे जो रात को ये मिसाइलें दागी गई, सबका संचालन कर रही थी, सबको देख रही थी, इनके सुपरविजन में सब चल रहा था, और सुबह बैठ के कह रही हैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को दिखा रही हैं अपनी ताकत कि हमारे साथ अगर भविष्य में भी कोई करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। शायद पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था, जो धर्म की बात करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, कि भारत में सोफिया जैसी बहुत बेटियां हैं जो जाबाज हैं और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर समय तैयार भी हैं। अब पाकिस्तान रो रहा है, बिलक रहा है, अपनी फरियादें कर रहा है, अमेरिका से लेकर तमाम देशों में अपनी गुजारिशें कर रहा है कि कोई आए और इसमें मध्यस्थता करे, और कृपया करके हाथ जोड़ के कहता हूं कि भारत को रोक ले। यानी कल तक जो नदियां बहाने की बात करते थे खून की, वो कह रहे हैं कि भारत अभी भी रुक जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। और कर भी क्या सकते हैं वो? जिस देश में आटे की रक्षा के लिए आर्मी खड़ी हो, जिस देश में दूध के लिए लोग तड़पते हों, वो युद्ध करेगा, वो भी भारत से। अब वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के भी टुकड़े होंगे, और ये शायद आखिरी युद्ध होगा आतंक के खिलाफ। इस युद्ध के बाद मुझे लगता है कि भारतीय सेना ऐसा करेगी कि पाकिस्तान में कोई हिम्मत नहीं करेगा आतंक को न जगह देने की, न उनको सपोर्ट करने की, और ना ही उनके नेता की कोई औकात होगी इसके बाद कि वो ऐसी बयानबाजी करेगा भारत के खिलाफ। अब पाकिस्तान की तो गुड नाइट हो गई, गुड बाय हो गई है, सब बाय बाय हो गई है। अब नेता भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं भैया ये क्या हो गया। लेकिन भारतीय सेना अब भी डटी है, और भारतीयों को जो यकीन था, जो विश्वास था, वो पूरा करके दिखाया है। और अब पाकिस्तान अभी भी सुधर जाए तो ठीक है, वरना बड़ा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।